आज के पावन श्रीराम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग श्रीरामचरितमानस की विमल पंक्तियों के माध्यम से जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय विमल मति से संबंधित है, निर्मल बुद्धि से संबंधित। निर्मल मति की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, इसी विषय पर हमें विचार करना है। मानस की पंक्ति है दुआ। सरल कवि कीरति विमल सोई याद रही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करही बखान। जो कविता सरल कविता है जिसको सभी समझ सकें, कीरति विमल, और जिसमें विमल कीर्ति का वर्णन किया गया, भगवान की विमल यश का वर्णन, उसी का आदर सज्जन करते हैं, उसी का आदर पंडित करते हैं और उसी का आदर संत करते हैं। सो याद नहीं सुजान, आगे शत्रु भी बैर भुलाकर उसकी सराहना करते हैं, उसको सुनते हैं। तो विमल मति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम लोग जानते हैं भगवती सरस्वती विद्या की देवी हैं, विद्या दाहिनी है, विद्या देती हैं, विद्वान बनाती हैं। और दूसरी ओर भगवान गणेश विवेक के प्रदाता हैं, विवेक देते हैं, बुद्धि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक भगवान गणेश देते हैं। अंकुश है उनके पास, हाथी है, और हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की जरूरत होती है। इसी तरह मन को वश में करने के लिए अंकुश की जरूरत है, तब जाकर के बुद्धि और मन वश में हो सकता है। तो गणेश जी बुद्धि के प्रदाता हैं। मोदक प्रिय, लड्डू बहुत भाता है उनको। मुद मंगल दाता, आनंद और मंगल के प्रदाता हैं। विद्या वारिधि, विद्या के समुद्र हैं। बुद्धि विधाता, बुद्धि को देने वाले, बुद्धि की प्राप्ति गणपति की कृपा से हो सकती है। गणपति यदि कृपा कर दें तो हमारी बुद्धि पावन हो सकती है। दूसरा साधन बुद्धि को पावन करने का क्या हो सकता है? संत की संगति से विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना संग साधु की संगति के, संत की संगति के, सज्जन की संगति के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक यदि किसी के जीवन में चाहिए, विमल बुद्धि चाहिए, तो उसे सत्संग करना चाहिए। असत्संग का मतलब तो क्या है? भगवान की कथा, राम कथा, यही सत्संग है। गुरुदेव कहा करते थे, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। हरि कथा ही सत्संग है, श्रीराम कथा ही सत्संग है। जो राम कथा श्रवण करेगा उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। बुद्धि को विमल करने का साधन है राम कथा। और विमल बुद्धि प्राप्त करने के लिए, विमल बुद्धि की इसलिए भी आवश्यकता है कि परमात्मा का दर्शन उसी को प्राप्त हो सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल हो। भगवान ने साइन बोर्ड लगाया है अपने दरबार में। क्या साइन बोर्ड है? निर्मल मन जन सो मोही पावा। जिसका मन निर्मल होगा, जिसकी बुद्धि निर्मल होगी, वही मुझको पाएगा। जो कपटी होगा, धोखेबाज होगा, वह मुझको प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोही पावा।
मोही कपट छल छिद्रण भावा। तो बुद्धि हमारी निर्मल कैसे होगी? एक और सरल उपाय, जिस पर भगवती जानकी जी की कृपा हो जाए, श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए, मिथिलेश राज नंदनी की कृपा हो जाए, उसकी बुद्धि निर्मल हो सकती है। एक छोटा सा बालक जिसके पूरे शरीर में धूल लगी है, वो अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहता है, पिता कहता है नहीं, जब तक तुम धूल मुक्त नहीं हो जाओगे मैं तुमको गोद में नहीं ले सकता हूँ, धूल मुक्त होने के बाद ही मैं गोद में लूंगा। जैसा परमात्मा कह रहे हैं कि मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब मैं गोद में लूंगा, तब मैं अपना दर्शन लूंगा। तो भगवती की शरण में यदि कोई व्यक्ति जाए, उनके चरण की वंदना करे, तो उसका मन मति निर्मल हो जाएगा। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाबऊं, जासु कृपा निर्मल मत पावं। यदि उनके दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया जाए और उनसे विनती की जाए तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं सरल कविता की रचना वही कर सकता है, विमल कीर्ति का गान वही कर सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल होगी। और यह बुद्धि की निर्मलता किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हो सकती है, गणपति की कृपा से प्राप्त हो सकती है, और सज्जनों की कृपा से प्राप्त हो सकती है। इसलिए सबों से प्रार्थना करते हैं, सो न होई बिनु विमल मत, मोहि मति बल अति थोर, करऊं कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करऊं निहोर, सीताराम। आप सभी श्रोताओं के की बुद्धि भी निर्मल हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय जय सीताराम।